अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू धर्म और बाकी सारे प्राचीन पगन सभ्यताओं जैसे यूनानी, यवनी, चीनी, जापानी, अफ्रीकी, मिस्री सभ्यताओं के मुकाबले उनके धर्म ग्रंथ बाइबल में कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी कुछ नया चीज़ इजाद होता है या आविष्कार होता है तो उसका वो लोग क्लेम करते हैं कि वो बाइबल में भी है। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाइबल में है, ऐसा क्लेम बहुत प्रचलित हो रहा है। और इसी सिलसिले में ईसाई वेटिकन दलाल जो हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जॉन 8.12 जॉन और काफ़ी सारे रिविलेशंस वगैरह में है। लेकिन ये सारे जो दावे हैं बाइबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ये सब झूठे दावे हैं। ये पूरा सफ़ेद झूठ है। इससे बड़ा असत्य बात कुछ नहीं हो सकता। ये सब कपोलकल्पित दावे हैं वेटिकन के दलालों के। दरअसल अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में कहीं पर भी जॉन या रिविलेशंस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं मिलेंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कयास लगाया है, अजम्पशंस किए हैं और रेट्रोफिटिंग किया है मॉडर्न साइंस को बाइबल में किसी तरीके से भी ठूस कर दिखाने के लिए कि बाइबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जबकि वास्तव में ये बिल्कुल नहीं है। वेटिकन के दलाल और जिहादियों का सोच एक सा है। दोनों ही विश्व विजय करना चाहते हैं, दोनों में प्रतिस्पर्धा भी रहता है और खासतौर से हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। हाल ही में कुछ जिहादी, खासतौर से प्रोफेसर एम शाकिर ने कुरान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम साबित करने का कोशिश किया। उनके हिसाब से कुरान सूरह अल अनाम 6.1 में रोशनी को यानी लाइट को प्लूरल सेंस में यानी बहुवाचक संज्ञा में कहा गया है। तो इसी से उन्होंने ये दावा ठोक दिया कि सूरह अल अन्नाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। परंतु सूरह अल अन्नाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब यह सूरह खुद नहीं देता। जैसे कुरान के जो लेखक है, क्या उसको कितने किस्म के लाइट है, रोशनी है, उसका संख्या मालूम नहीं था, या वो जानता नहीं था कि वो भूल गया? और क्या जो वो बहुसंख्यक संज्ञा में जो वो बोल रहा है रोशनी को यानी प्लूरल सेंस में जो बोल रहा है, क्या वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा है या वो आग की रोशनी, सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रिफ्लेक्टेड रोशनी के बारे में बात कर रहा है? इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। वहीं पर वेदों में हमारे यज्ञ करने वाले ऋषि पूर्वजों ने खास तौर से साफ तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे 7 आयाम या 7 किस्म के रोशनी होते हैं, वैसे उन्होंने यह संख्या 7 दिया है। हम जानते हैं कि विजिबल लाइट के अलावा बाकी 6 किस्म के लाइट्स होते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और 7वां होता है विजिबल लाइट। तो ये जो 7 संख्या है ये खास तौर से साफ साफ वेद पुराण में है। वेटिकन के ऋग्वेद 1.105.9 अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा में नाभिरातता तृतस्यद् वेदात्पत्यः स जामित्वाय रेभति वित्तं में अस्य रोदसी। अर्थात हमारी नाभि का स्थान वहां तक फैला है जहां तक सप्तरंगी सूर्य की रश्मियां हैं। इसका ज्ञान जल के पुत्र तृत को है, हम उसको स्तुति करते हैं। हे आकाश और पृथ्वी, तुम हमारे मन की पीड़ाओं को समझो, हम उसकी स्तुति करते हैं। ये देखिए, तो यहां पर सप्तरंगी सूर्य की रश्मियां, सप्त रश्मयस्तत्रा का उल्लेख किया गया है, अर्थात सतरंगी सूर्य किरणें। अब हम आगे और भी विस्तार में पहले सबसे देखेंगे। पहले हमने देखा ऋग्वेद 1 में कि कैसे सप्तरंगी यानी सतरंगी कहा गया है सूर्य के किरणों को, क्योंकि उनमें 7
कलर्स होते हैं। विजिबल लाइट यानी जो दिखाई देने वाला रोशनी या सूर्य की जो किरणें हैं उसमें 7 किस्म के रंगों का आयाम होता है, जो जिसे हम सतरंगी कहते हैं, या इंद्रधनुष में हमें जो दिखता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 5.45.9। इसमें लिखा है आ सूर्यो यातु समाश्वः क्षेत्रं यद्स्योर्वीर्या दीर्घयाथे रघुश्येनः पतयंधो अच्छा युवा कविर्दीद यद गोशु गच्छन। अर्थात अपनी किरणों के मध्य प्रकाशित होने वाला युवा और क्रांतदर्शी सूर्य अपने 7 अश्वों से संयुक्त होकर हमारे पास आगमन करें, क्योंकि उसे बहुत दूर तक जाना है। वह श्येन पक्षी के समान द्रुतगामी होकर हमारे द्वारा अर्पित की गई हवि को प्राप्त करने के लिए प्रकट हो। यहाँ पर सूर्य की किरणों को पहले सतरंगी या सप्तरंगी कहा गया था। यहाँ पर उसे अभी कहा गया है कि उसके 7 किरण सप्ताश्व हैं, यानी 7 अश्व हैं, 7 घोड़े हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे घोड़ा जो होता है वह हॉर्स पावर या ताकत या एनर्जी का प्रतीक होता है, वैसे ही यहाँ पर 7 अश्व का अर्थ है 7 एनर्जी, यानी किरणें जिनमें शक्ति हो। हम जानते हैं कि विजिबल लाइट 1, 2 गामा रे, 3 एक्स रे, 4 इंफ्रारेड रे, 5 अल्ट्रावायलेट रे, 6 और ऐसे भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो आखिरी जो 2 हैं गामा रे और तो ये 7 जो किरणें हैं यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंस्टिट्यूट करते हैं और इनमें एनर्जी है। यही बात इधर दर्शाया गया है 7 अश्वों के द्वारा। अब हमने यहां देख लिया ऋग्वेद 5.45.9 में 7 अश्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 7 किस्म के लाइट। कुरान में ये जो संख्या 7 है कि किरणें 7 हैं, ये दिया हुआ नहीं है, यह सिर्फ ऋग्वेद में दिया हुआ है। कुरान में सिर्फ कह दिया बहुसंख्या के आधार पर कि कई तरह के किरणें हैं, लेकिन कितने 1, 3, 5, 7 कितने, क्या वो कुरान के लिखने वाले को मालूम नहीं था? लेकिन ऋग्वेद के लिखने वाले को, ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा को पता था, इसलिए सूर्य की किरणों को 7 अश्व कहा गया है। अभी एक हुआ एक। अब हम दूसरा अर्थ पढ़ेंगे, दूसरा एक मंत्र पढ़ेंगे। हम आ रहे हैं ऋग्वेद 8.72.16 पे। यहां लिखा हुआ है अधुषत पिप्यूषी मिश मूर्जंग सप्तमदी मरीह सूर्यस्थ सप्त रश्मि भी। यहां पर 2 बार 7 किरणें सूर्य की कहा गया है। वायु ने सूर्य की 7 किरणों से पुष्ट हुए तथा अन्न तथा रस का दोहन 7 पद वाली वाणी के संयोग से किया। यहां पर सूर्य की 7 किरणों से पुष्टि मिलता है, यानी सूर्य की 7 किरणों से एनर्जी मिलता है। ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से ही जो जीव जंतु है वो जिंदा रहते हैं। खासतौर से साग सब्जी पेड़ पौधे जो हैं वो लोग अपना शक्ति सूर्य की किरणों से ही लेते हैं। लेकिन यह बात तो कहा गया है, साथ में किरणों से पुष्टि मिलता है, ये भी इधर कहा गया है। तो यानी सूर्य की किरणों से ना सिर्फ पेड़ पौधों को बल्कि सामान्यतः भी सूर्य की किरणों में पुष्टि पाया जाता है, यानी एनर्जी पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी तरह के लाइट हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड, एक्सरे, इन सब लाइट में भी, इन सब रोशनियों, इन सब किरणों में भी
एनर्जी होता है, शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, और ये चीज़ ऋग्वेद 8.72.16 में है। यानी सबसे पहला ये बताया गया कि ऋग्वेद में ही कि सूर्य की 7 किरणें हैं। एक पॉइंट नंबर 2 ये कहा गया कि ऋग्वेद में ही कि सूर्य की किरणों के 7 रंग है। पॉइंट नंबर 3 सूर्य की किरणों में या किरणों रोशनी में पुष्टि है, एनर्जी है। और चौथा ये कि उसमें 7 अश्व हैं, यानी 7 आयाम हैं, और ये जो पुष्टि है उससे खास तौर से पौधों का अन्न तथा रस बनता है। यानी 4-5 बिंदु दिए गए हैं, और इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बहुत कुछ विस्तार से कहा गया है ऋग्वेद में, जबकि बाइबल में कहा नहीं गया, और कुरान में ऊपर ऊपर से कह दिया गया है, ऐसे जैसे किसी और से पढ़कर कुरान के लेखक ने लिखा, इसलिए उसको पूरा ज्ञान नहीं था। ओम हनुमते नमः।